एवरीवन वेलकम बैक। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन का बारे में। इसका पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है एंड लास्टली हम लोग डिस्कस किया SNI रिएक्शन, जो क्या ना लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस किया। देखो आप जाके लेक्चर नंबर 2 आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है देखो, ये क्या है आपके पास, सिंपल अल्कोहल है, क्या ना इथानॉल है। इथानॉल के साथ SOCl2 का रिएक्शन होगा, तो SOCl2 का रिएक्शन पे जो प्रोडक्ट होता है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका एग्जाम पे क्या पूछते हैं ना, SOCl2 के साथ जब पिरिडीन देते हैं तो क्या प्रोडक्ट होता है, एंड SOCl2 के साथ जब डाइऑक्सान देते हैं तो क्या प्रोडक्ट होता है, डाइऑक्सान। देखो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। जो हमारा पिरिडीन रहता है तो क्या होता है ना, पिरिडीन का स्मेल बहुत ज्यादा होता है, पिरिडीन हमारा हेल्थ के लिए हैजरस है, इसीलिए हम लोगों क्या दूर पे भाग जाते हैं। सो ये क्या ना इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा। सो इसीलिए इसमें जो Cl एडिशन होगा, यहाँ पे क्या मैं बताया था, अगर आपका स्ट्रक्चर ए क्या ना C, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर आपका CH3 होगा, सो आपका जो प्रोडक्ट होगा ये आपका क्या है ना इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते तो आपको इजी लगेगा। यहाँ पे सोचो हाइड्रोजन और ए डॉटेड दे देते, तो देखो 3 डिफरेंट प्लेन पे है, तो इसमें अगर क्लोरीन आके अटैक होता है तो आपका क्या इन्वर्सन प्रोडक्ट होता है। मीन्स आपका यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका क्या है ना हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे आपका क्या है CH3 ए है, CH3 CH2 Cl, ऐसे इन्वर्सन प्रोडक्ट होता है। एंड आपका अगर डाइऑक्सान देते हैं तो आपका क्या ना रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। मीन्स आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपका Cl अटैक हो जाएगा, तो ए आपका क्या ना रिटेंशन प्रोडक्ट और ए आपका क्या है ना इन्वर्सन प्रोडक्ट। इसीलिए क्या जो रिएक्शन आया था वो आपका SNI रिएक्शन, जो मैं लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस किया, आप जाके अच्छे से देख सकते। आज हम लोगों का क्लास क्या है ना एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हम लोगों का क्या क्लास 10 क्लास में हम लोगों पढ़ाई किया था। क्या ना हमारे पास अगर एल्काइन है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन मेटल देते हैं तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है क्या ना CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो मेटल, ये मेटल सरफेस ऐसे रहता है आपका, ऐसे मेटल सरफेस, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद डबल बॉन्ड एक भाग जाता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रोडक्ट हो जाता है। इसके साथ फिर से अगर मेटल हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो आपका जो प्रोडक्ट होता है क्या ना CH3 मीन्स आपका क्या ना एल्काइन, क्या था एल्काइन, 2 क्या ना एल्किन 2 आपका क्या है ना एल्केन प्रोडक्ट होता है, एल्केन प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ए आइन है, ए इन है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो आपका क्या ना ए जो था sp प्रोडक्ट था, ए जो आपका क्या sp2 प्रोडक्ट है, और ए आपका क्या है sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखना चाहते तो देखो ऐसे टाइप हम लोगों को ऑलरेडी हम लोग को डिस्कस कर दिए। अभी एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है ना, एडिशन रिएक्शन जो होता है वो जनरली 2 टाइप होता है। एक क्या है एडिशन ना, सोचो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, जनरली आप याद रखो हमारे पास जब एल्काइन रहता है वो एल्काइन एज ए न्यूक्लियोफाइल का जैसे काम करता है, बट हमेशा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है भाई। देखो कैसे होता है, सोचो आपके पास क्या है ऐसे एक कीटोन है, ए आपके पास क्या है ना कीटोन है, कीटोन के साथ क्या होगा ना मिथानॉल CH3, यहाँ पे OH, सो मिथानॉल का रिएक्शन हो रहा है ना। सो ये जो मिथानॉल का रिएक्शन हुआ, यहाँ पे आपका क्या है ना H प्लस रिएक्शन हुआ। आप क्या बताएंगे ना, अगर आप कंसीडर कर लिए ए ऑक्सीजन आके ए मिथाइल को ले लिए तो ए OH माइनस बाहर निकल गया, तो आपका आके क्या ना यहाँ पे आपका ऐसे प्रोडक्ट हो गया है, यहाँ पे OCH3 और ए बाहर आके यहाँ पे OH हो जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट हो सकते। बट ये आपका नहीं है ऐसे प्रोडक्ट, ये बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे रिएक्शन नहीं होता है मैकेनिज्म भाई। अगर आप मैकेनिज्म सोचेंगे तो क्या होता है ना, यहाँ पे आपका क्या ना CH3
O माइनस, ए O माइनस आके यहाँ पे अटैक होता है एंड ए आपका सही पाथ है एंड फाइनली आपका क्या होता है, यहाँ पे O एंड यहाँ पे OCH3 होता है, ए O माइनस, और एसिडिक H प्लस कंडीशन पे आपका क्या फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे आपका OCH3 एंड यहाँ पे आपका OH। सो ये मैकेनिज्म आपका सही नहीं है, बट इसी मैकेनिज्म आपका सही है। ये क्या है आपका डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन हुआ, तो ये भी क्या ना एक एडिशन रिएक्शन है। जो एडिशन रिएक्शन का नेम क्या है ना, हम लोग बता सकते क्या ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, ये आपको याद रखना है और अच्छा से आपको याद रखना है। ऐसे टाइप अगर क्वेश्चन आपके पास आए, कब आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। मैं आप लोगों को क्या बताया था, जो SN1 रिएक्शन पे क्या था, SN1 मींस क्या ना, रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल। SN2 में भी क्या, जो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन हो रहा था वहां पे क्या, रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या, SN2 में क्या, रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और एडिशन रिएक्शन जो हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर होगा तो यहाँ पे भी रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा और न्यूक्लियोफाइल आके ऐसे अडैप्ट होता है। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखो, अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन के साथ अगर हम लोगों क्या ना अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं तो हमारा एसीटल एंड कीटल जो प्रोडक्ट होता है, तो आपका यहाँ पे OCH3 एंड यहाँ पे आपका OH प्रोडक्ट होता है। ए प्रोडक्ट होता है, हम लोगों जनरली देख के रखे। सो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, कीटल प्रोडक्ट, क्योंकि एक कीटोन के साथ रिएक्शन हुआ है, कीटोन के साथ रिएक्शन हुआ है। और जो इंटरमीडिएट होता है मैं आपको ऑलरेडी दिखाए, तो ऐसे अगर ए क्या एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे अगर ऐसे है तो इसके साथ अगर सेम रिएक्शन होगा तो आपका एसिटल प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका OCH3 और यहाँ पे आपका OH है, तो आपका एसिटल, तो एसिटल जैसे कीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कीटल हो रहा है, कीटल प्रोडक्ट। और एसीटोन के साथ अगर कीटोन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो एसिटल प्रोडक्ट हो रहा है, एसिटल प्रोडक्ट। सो ये आप सिंपल याद रखो, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को और थोड़ा सा आगे लेके जाके दिखाते जो कैसे होता है हम लोगों का रिएक्शन। सोचो ए क्या हुआ, ए न्यूक्लियोफिलिक मींस क्या है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आप लोगों को क्या बताया, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और अगर क्या एल्काइन और एल्किन है, एल्किन है, ये हमेशा क्या होता है पता है, आप याद रखना, जो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल टाइप काम होगा, न्यूक्लियोफाइल। ये हमेशा नहीं होता है, बट इन जनरल केस में अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो न्यूक्लियोफाइल जैसे काम होता है ना। और आपका जो हम लोगों एडिशन रिएक्शन देख रहा हो क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस क्या है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिलिक एडिशन रिएक्शन। सो यहाँ पे देखो, जो आपका रिएजेंट यूज होगा, रिएजेंट वो क्या होगा ना, रिएजेंट वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये आपका ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इसके साथ ये जाके इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक हो जाता है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ऐसे एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहते तो हम लोग पास अगर ऐसे टाइप एल्किन है, ऐसे टाइप एल्किन के साथ अगर BH3 का रिएक्शन होता है। BH3 क्या है, हम लोगों को क्या पता है ना, BH3 AlCl3 AlCl3 देन FeBr3, ये सब क्या है, लुईस एसिड है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इसमें क्या इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, इसलिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और इसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो हम लोग को ये क्या ना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड BH3 को जाके एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम लोगों का क्या प्रोडक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका B, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये आपका माइनस हो गया है, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, बी के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, तो ये जो बॉन्ड ए हाइड्रोजन जाके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे
यहाँ पे BH2 एंड यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। सो देखो ये ट्रांस टाइप एडिशन प्रोडक्ट हुआ है ना। ऐसे टाइप एग्जाम्पल आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। मैं और एक एग्जाम्पल आपको लेके आ रहा हूं जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। सोचो यहाँ पे एक ए हम लोगों का एल्किन है, ऐसे ए एल्किन के साथ अगर ब्रोमीन का रिएक्शन होता है, Br2 ब्रोमीन का रिएक्शन। सो Br2 हम लोगों कैसे लिखेंगे ना, Br यहाँ पे Br ऐसे लिखे Br। सो ए, ठीक है ना। अभी देखो ए डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होगा ना, ए जाके ऐसे Br के साथ अटैक होगा, ए Br माइनस हो जाएगा। सो ए हम लोगों का इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा ना, आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड था, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या ना ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, ऐसे होगा। ए ब्रोमीन का लोन पेयर ऑलरेडी आपके अवेलेबल लोन पेयर है, तो ए ब्रोमीन जाके यहाँ पे अटैक हो जाता है और आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कौन सा होगा ना, आपका ए प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए आपका ब्रोमीन था, है ना, और यहाँ पे क्या ना ए ब्रोमीन आके ऐसे आपका प्रोडक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे ब्रोमीन एंड यहाँ पे ब्रोमीन ऐसे प्रोडक्ट हो गया है, ऐसे Br प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है ना। सो ये जो Br पॉजिटिव चार्ज है, ये Br पॉजिटिव क्या यहाँ पे आपका अवेलेबल Br माइनस था, ये Br माइनस आके क्या ना ऑपोजिट साइड पे अटैक करते हैं और ये Br को निकाल देते हैं एंड देन आपका जो प्रोडक्ट होता है ये जो एल्किन, ये आपका क्या ना अगर ए बिलो द अबव द प्लेन होगा तो आपका ए ऑपोजिट साइड में ए ब्रोमीन का अटैक क्या ना बिलो द प्लेन हो जाएगा और यहाँ पे आपका तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये आपका मिथाइल है, ये आपका मिथाइल है ना। तो ऐसे टाइप प्रोडक्ट आपका बन जाता है। ये जो प्रोडक्ट आपका हुआ है ये प्रोडक्ट देखो क्या ना ट्रांस टाइप प्रोडक्ट हुआ है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ऐसे आपका एडिशन प्रोडक्ट होता है। इसीलिए आप नोट डाउन करके रखो अच्छा से जो कैसे और हम लोगों और थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है इसमें भी HBr एडिशन रहता है। सोचो आपके पास क्या ना ऐसे टाइप एल्किन है, एल्किन के साथ क्या ना दोनों टाइप हम लोग रिएक्शन करते क्या, एक में हम लोग HBr एडिशन करते और एक में क्या ना HBr H2O2 एडिशन करते, है ना। सो HBr के साथ H2O2 मीन्स आप याद रखो ये आपका क्या है ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ये आपका HBr एडिशन होता है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल। ओके अभी देखो HBr का एडिशन हम लोगों कर रहे हो तो ये हमारा क्या है डबल बॉन्ड है। सो डबल बॉन्ड के साथ HBr का एडिशन होता है क्या, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है ना, जो आपका अनसिमेट्रिकल एल्किन रहता है प्रेजेंट होता है उसी अनसिमेट्रिकल एल्किन के साथ क्या जहां पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आपका नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हमेशा रखो क्या ना अनसिमेट्रिकल एल्किन होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्किन एंड क्या ना नेगेटिव पार्ट हमेशा नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैच होगा ना लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, सो Br माइनस आके कहां पे अटैक होगा क्योंकि HBr क्या होता है H प्लस और Br माइनस, सो Br माइनस नेगेटिव पार्ट आके कहां पे एडिशन होगा ना आपका जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आपका इसीलिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या ना Br एडिशन हुआ और यहाँ पे आपका जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन हुआ है, तो ये आपका प्रोडक्ट है। देखो ये एडिशन प्रोडक्ट है क्योंकि HBr एडिशन हुआ है, कैसे हुआ ना मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से हुआ। और H2O2 अगर प्रेजेंट रहता है मीन्स क्या खार्सोफ इफेक्ट होते हैं, मीन्स वो ऑपोजिट प्रोडक्ट हो जाता है जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। सो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट याद रखो तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ना ब्रोमीन यहाँ पे एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगा, ए हाइड्रोजन हाँ ये तो आपका CH3 ग्रुप था अनसिमेट्रिकल एल्किन, तो ये भी आपका क्या CH3 ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन। सो देखो ये जो अनसिमेट्रिकल एल्किन देखो CH3 CHBr हो गया है, तो CH3 के पास Br और देखो यहाँ पे CH3 मीन्स आपका ये जो प्रोडक्ट हुआ ये क्या ना CH3 CH
यहाँ पे आपका Br, यहाँ पे आपका CH3 प्रोडक्ट, मीन्स देखो 2 नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है ना CH3 CH2 CH2 Br, मीन्स आपका प्राइमरी, जो प्राइमरी मीन्स ये देखो ये सेकेंडरी हेलाइड हो गया, ये आपका प्राइमरी हेलाइड हो गया। तो ऐसे आपका प्रोडक्ट होता है। कैसे? ए भी क्या है? एडिशन प्रोडक्ट। कौन सा एडिशन ना? मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से एडिशन प्रोडक्ट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। सो हम लोगों और डिस्कस करेंगे, बट आपको बेसिक में आइडिया दिए कैसे एडिशन प्रोडक्ट होता है, क्या मार्कोनिकॉफ एडिशन है, क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। दे रहा हूं जो आपका होमवर्क है। एक फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अगर आपके पास ऐसे टाइप एल्किन है, इसी एल्किन पे यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें आप क्या ना ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा। सेकेंड एग्जांपल में आपको दे रहा हूं क्या ना ऐसे सेम रिएक्शन है, इसके साथ अगर क्या ना HBr का एडिशन आप देंगे तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा। थर्ड आपका एग्जांपल है, ऐसे सेम टाइप है, ऐसे ही है, तो इसमें अगर आप HBr H2O2 और HBr H2O2 और AIBN देते हैं, तो AIBN ये सब क्या है ना पैरोक्साइड है। तो ए आपका क्या प्रोडक्ट होगा, ए आपका ए आपका बी एंड ए आपका सी। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप कमेंट में जरूर लिखना कौन कौन ये होमवर्क कर पाए। देखो मैं आपको जो एडिशन प्रोडक्ट को बारे में बताए, यहाँ से ही आपका ये प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन दिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट एक्साइटिंग लेक्चर जो क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पे हम लोग पढ़ाई करेंगे E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1CB रिएक्शन को बारे में। चलो अभी के लिए बाय बाय।